जमाने में किशनगंज नाम का एक बड़ा ही सुंदर गांव हुआ करता था। गांव की चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे खेती से घिरा हुआ था। गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो लोग बहुत खुश थे। गांव में बस एक ही दुकान था जो कि गांव की पास ही था, पर वो अब खाली है। इस दुकान के बंद होने के बाद किसी ने दूसरा दुकान खोला ही नहीं, या कहूँ तो खुलने का साहस भी नहीं किया। ये दुकान दिन में तो सही दिखता था, पर रात होते ही इस दुकान में कुछ होने लगता था। अचानक से अजीबोगरीब आवाजें आना या अचानक से लैंप जल उठना स्वाभाविक है। हालांकि इस दुकान पे कोई लैंप है भी नहीं। आज से 5 साल पहले रामू नाम का एक आदमी इस गांव में रहता था। रामू एक खुशमिजाज और दिल का बहुत अच्छा था। वो सबके साथ मिलजुल के रहता था। आज जो बंद पड़ा हुआ भूतिया दुकान है, वो एक समय में रामू की ही हुआ करता था। क्योंकि गांव में बस रामू की ही एकलौता दुकान था, इसीलिए सब लोग यहीं से सामान लाया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन गांव के लोगों ने दुकान के पास से किसी का जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। गांव के लोग दौड़ के वहां गए और जो देखा, वो देखने के बाद वो लोग दंग रह गए। ये क्या हो गया? किसी ने रामू को मार डाला। रामू का लाश भी नहीं मिला। क्या रामू काका मर गए? ऊपर वाला उसका हिफाजत करे। रामू के मर जाने के बाद गांव वालों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि रामू एक अच्छा इंसान था, साथ ही साथ गांव का एक लौता दुकानदार भी था। रामू की मौत के बाद गांव में अजीबोगरीब चीजें होने लगी, जैसे कि रात में लोगों की घर का दरवाजा खटखटाना या रास्ते में अकेले आता हुआ लोगों को सताना। कौन है? कौन है? गांव में भोलू और चतुर नाम के 2 नौजवान रहते थे। गांव में ये सब घटनाएं देखने के बाद उन्होंने कुछ करने का सोचा। उन्होंने इस चीज को पकड़ने का एक तरीका निकाला। ये जो कुछ भी हो रहा है हमारा गांव में हमें पता करना ही पड़ेगा। हाँ भोलू, तुमने सही कहा। हमें कुछ तो खुराफाती करना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए। एक रात वो दोनों एक पुराने घर के अंदर चुपचाप बैठ गए और इंतजार करने लगे कि आखिर ये सब करता कौन है। वो लोग वहां पर बहुत समय तक बैठे रहे, परंतु उन्हें ऐसा कोई अजीब चीज की आभास नहीं हुई। तब चतुर ने बोला, बहुत देर हो गया, कुछ हुआ क्यों नहीं? हाँ, तुमने सही कहा, शायद हमें चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहां से उठकर अपने अपने घर जाने लगे। उन दोनों की घर गांव की 2 अलग अलग छोरों में था, इसीलिए कुछ देर जाने के बाद वो लोग अलग अलग रास्ते में जाने लगे। कुछ देर जाने के बाद चतुर को कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा जल्दी जल्दी जाने लगा, पर वो आवाज ज्यादा होता गया। वो और तेज जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उसका पास आ रहा था। उसने सोचा वो वापस दौड़ के भोलू के पास जाए, इसीलिए वो पीछे मुड़कर भोलू की ओर दौड़ने लगा। बहुत देर दौड़ने बाद भी वहां भोलू नहीं मिला। चतुर और दौड़ता गया। वो दौड़ते दौड़ते भोलू की घर तक चला गया, पर भोलू नहीं मिला। वो चिंतित हो गया। वो भोलू की माँ को पूछा भोलू के बारे में। उन्होंने कहा, भोलू तो तुम्हारा साथ था, वो घर नहीं आया। पर हुआ क्या उसे? वो मेरा साथ था, पर अब नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गए। उसने सब कुछ उनको बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद भोलू की माँ ने गांव वाले को बुलाया और भोलू को ढूंढने निकल गए। बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। तब जंगल से किसी का जोर से आवाज आई। सब लोग जंगल की ओर दौड़ कर गए।
वहां जाके जो देखा वो देख के उनका होश उड़ गया। वो लोग देखते हैं भोलू की लाश खून से लथपथ पड़ा हुआ है मिट्टी पे। भोलू की माँ जोर जोर से रोने लगती है, पर अचानक से जंगल की और गहराई से भोलू की जैसे एक आवाज आती है। मैं भोलू हूँ, बचाओ मुझे। अगर भोलू यहाँ है तो वहाँ चिल्ला कौन रहा है? कौन है ये जो भोलू की रूप में मरा पड़ा हुआ है जमीन पे? क्या ये असली भोलू है? अगर है भी तो वो जंगल में भोलू की आवाज में कौन चिल्ला रहा है? आखिर कौन है वो जो ये सब कर रहा है? क्या इसी अनजान चीज ने मारा था दुकानदार रामू को? देखेंगे हम अगली पार्ट में। पार्ट 2 आपकी फीड में अपने आप आ जाए, उसके लिए चैनल सस्ता टून्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।